हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपेब एकेडमी। हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूनिट फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट बिल्डिंग स्टोन है हमारी, इमारती पत्थर। यूनिट फर्स्ट में हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 डिस्कस कर लिया है। लास्ट वीडियो पार्ट 4 में हमने डिस्कस किया फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 5, कॉमन बिल्डिंग स्टोन्स, their identification and characteristics। सामान्य इमारती पत्थर, उनकी पहचान। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान, उनकी पहचान एवं विशेषताएं। विशेषताएं हम स्टार्ट करते हैं। कॉमन बिल्डिंग स्टोन्स, देयर आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें कुछ सामान्य इमारती पत्थर हैं जिनका आइडेंटिफिकेशन, पहचान कैसे करेंगे और उनकी विशेषताओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो मेन पॉइंट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे हमारा जो स्टोन है, क्लास क्या है उसका, मीन्स वर्ग या समूह कैसा है उसका। दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान कैसे करेंगे उस पत्थर की। और थर्ड पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे टेक्सचर एंड प्रॉपर्टीज। टेक्सचर मतलब बनावट उसकी कैसे है, या गठन जिसे बोलते हैं, गठन एवं गुण। और फोर्थ पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ दैट स्टोन। स्ट्रेंथ मतलब सामर्थ्य, पत्थर की सामर्थ्य कितनी है। और फिफ्थ पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे यूजेज, पत्थर का उपयोग क्या है। इन्हीं 5 पॉइंट के बेसिस पर सारे स्टोन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो भी कॉमन बिल्डिंग स्टोन है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्रेनाइट के बारे में। फर्स्ट क्या डिस्कस करना है ग्रेनाइट में हमें, क्लास। क्लास इसका क्या है, वर्ग मतलब वर्ग। ग्रेनाइट हमें पता है कौन से रॉक से ऑब्टेन होता है, ये इग्नियस रॉक से ऑब्टेन होता है। किससे, आग्नेय चट्टान से। आग्नेय, हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया आग्नेय चट्टान क्या होता है। दूसरा हमें पता है ग्रेनाइट हमारा किस टाइप का है, सिल्कियस है, मीन्स सिलिकामय है, सिलिकामय। नेक्स्ट अनस्ट्रेटिफाइड रॉक है। ये कौन से टाइप का है, अस्तरित चट्टान है, अस्तरित चट्टान है। मीन्स यहां से एमसीक्यू अगर बनेंगे तो 3 बनेंगे। फर्स्ट, ये किस टाइप की रॉक है, मीन्स इग्नियस है, सेडिमेंट्री है या मेटामॉर्फिक, तो हमें पता है ये इग्नियस है, ठीक। दूसरा, ये सिल्कियस है, अर्गिलेसियस है, आर्कलेई जिसे बोलते हैं, या कैल्सेरियस है, तो हमें पता है ये सिलिकियस है। और थर्ड क्वेश्चन कौन सा जनरेट होगा, ये स्ट्रेटिफाइड है या अनस्ट्रेटिफाइड है, तो ये अनस्ट्रेटिफाइड है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमें याद रखना है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पहचान। क्लास पता चल गया हमारा, ये इग्नियस, सिल्कियस और अनस्ट्रेटिफाइड रॉक है। अब इसको पहचानेंगे कैसे,
ये स्पॉटी होता है, चित्तीदार जैसे बोलते हैं, ग्रे कलर में होता है, और ब्लैक और काले रंग का होता है। अनलेयर्ड स्टोन, अस्तरित चट्टान होता है। चित्तीदार, ग्रे और काले रंग का अस्तरित पत्थर होता है। इसका जो सरफेस होता है रफ एंड हार्ड होता है। रफ का मतलब खुरदरा और कठोर होता है, सख्त होता है। इसको हम फिगर से देखने की कोशिश करते हैं, पिक से समझते हैं। ग्रेनाइट कुछ ऐसा हमारा दिखाई देता है, कैसा? स्पॉटी में दिखाई दे रहा है, चित्तीदार, अस्तरित दिखाई दे रहा है, अनस्ट्रेटिफाइड। मार्केट्स में इसके टाइल्स जो दिखाई देते हैं हमें कुछ इस फॉर्म में दिखाई देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में दिखाई देते हैं ग्रेनाइट। आइडेंटिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टेक्सचर एंड प्रॉपर्टीज, गठन एवं गुण। गठन एवं गुण। इसका मुख्य खनिज घटक जो है, मिनरल कंपोनेंट्स, क्वार्ट्ज, फेल्सपर एंड एस्बेस्टास होता है। इसमें 60 से 80% तक सिलिका उपलब्ध होता है। ये भारी होते हैं, टिकाऊ होते हैं और मजबूत होते हैं। हैवी, ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग स्टोन होते हैं ये। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व 2.6 से 2.7 के बीच में होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन इज लेस देन 0.5%। इसका वाटर एब्जॉर्प्शन मतलब होता है जल अवशोषण। लेस देन 0.5% से कम होता है। जल अवशोषण का मतलब क्या हुआ? एक कंटेनर हमारा कोई सपोज करो या टैंक है जिसमें पानी फिल हुआ है, भरा हुआ है। इसमें किसी स्टोन की पीस को, ठीक, किसी स्टोन को इसमें मर्ज करा दें, डुबो दें। कितने टाइम के लिए? पर्टिकुलर सपोज को 44 आवर के लिए। 24 घंटे बाद इस स्टोन को निकालने पर जितना अमाउंट ऑफ वाटर, जल की मात्रा एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, उसी को हम बोलते हैं जल अवशोषण उस स्टोन का। तो 24 घंटे पानी में डुबोने के बाद कितना जल की मात्रा को अवशोषित कर लेता है, वही उसका जल अवशोषण होता है। तो ये जो है 0.5% से कम जल अवशोषण करता है। इस ड्रेसिंग इज डिफिकल्ट। इसका ड्रेसिंग कठिन होता है। ड्रेसिंग का मतलब होता है कटाई छटाई से रिलेटेड होता है। मीन्स जो हमारा पत्थर होता है हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? खदानों से। और ये पत्थर जो होते हैं भारी होते हैं, काफ़ी भारी होते हैं। अब इन पत्थरों को हमें क्या करना होगा? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होगा और जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट चल रही होगी वहाँ पर प्लेस करना होगा। तो भारी पत्थर होने की वजह से इसको हमें ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत होगी, साइट पर प्लेस करने में दिक्कत होगी। इसलिए इसकी हम कटाई और छटाई करते हैं, इसमें कटिंग करते हैं। इसी को ड्रेसिंग ऑफ स्टोन बोलते हैं। मीन्स खदानों से प्राप्त पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, भारी पत्थर जो खदानों से प्राप्त भारी पत्थर हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मीन्स टू ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। इसको यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट। तथा टू प्लेस ऑन द साइट, ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट, निर्माण कार्य वाली साइट पर प्लेस करने के लिए हम पत्थरों की कटाई और छटाई करते हैं, उसी को ड्रेसिंग ऑफ स्टोन कहते हैं। मीन्स खदानों से प्राप्त भारी पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए तथा निर्माण कार्य वाली साइट पर प्लेस करने के लिए जो उसमें कटाई और छटाई की जाती है उसी को ड्रेसिंग ऑफ स्टोन कहा जाता है। स्ट्रेंथ, नेक्स्ट पॉइंट क्या? सामर्थ्य, फोर्थ पॉइंट है ये। इसकी सामर्थ्य क्या होती है? इसकी कंप्रेसिव संपीड़न सामर्थ्य 770 से 1300 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अगर किसी स्टोन की 770 मीन 770 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर स्ट्रेंथ है, तो मीन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर वो 770 किलोग्राम का लोड बियर करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, ये पॉइंट फिफ्थ है, यूजेज। इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? इसको हम भवन निर्माण में यूज करते हैं, इट इज यूज्ड इन बिल्डिंग, और इंजीनियरिंग कार्यों में प्रयोग करते हैं, जैसे कि सच एज डैम्स, बांध बनाने में, ब्रिज, पुल बनाने में, पिलर्स बनाने में एक्सेट्रा, और डिफरेंट कार्यों में इसका हम प्रयोग करते हैं। ग्रेनाइट स्टोन बैलास्ट इज यूज्ड फॉर
रेलवे एंड रोड कंस्ट्रक्शन। ग्रेनाइट स्टोन का जो बैलास्ट है उसको हम रेलवे निर्माण के लिए और रोड निर्माण के लिए प्रयोग करते हैं। बैलास्ट क्या होता है, जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं बजरी या गिट्टी। हम लोग देखते हैं रेलवे के नीचे, स्लीपर्स के नीचे बजरी डाली होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैलास्ट बोलते हैं। तो इससे बना हुआ जो बैलास्ट होता है ग्रेनाइट स्टोन का, उसको हम रेलवे और रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं क्योंकि सफिशिएंट स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट स्टोन हम देखेंगे बसाल्ट एंड ट्रैप। इसमें भी फर्स्ट हम देखेंगे क्लास 21 वर्ग का है। ये इग्नियस है, हमें पता है ये अग्नेय चट्टान होता है। सिल्कियस है, सिल्कामय होता है। अनस्ट्रेटिफाइड अस्तरित चट्टान होता है। ये अग्नेय, सिल्कामय, अस्तरित चट्टान होता है। आइडेंटिफिकेशन, इसको पहचान कैसे करेंगे, ये पीले रंग का, नीले रंग का, हरे रंग, भूरे रंग और डस्ट कलर का हमें दिखाई देता है, हमें मिलता है। अपॉन हैमरिंग दे प्रोड्यूस मेटल लाइक सीमेंट। इस पर हथौड़े से चोट मारने पर मेटल साउंड प्रोड्यूस करता है। मेटल साउंड मीन्स धात्विक ध्वनि, धात्विक ध्वनि। मेटल साउंड क्यों प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये सफिशिएंट हार्ड होता है, और जब ये हार्ड होगा तो इसको आपस में जब स्टक करेंगे, टकराएंगे, तो ये मेटल साउंड प्रोड्यूस करेगा। टेक्सचर एंड प्रॉपर्टी, थर्ड पॉइंट, गठन एवं गुण। यह स्टोन क्वाइट कॉम्पैक्ट एंड ड्यूरेबल होता है, काफी सघन एवं टिकाऊ होता है। These stones are heavier than granite. बेसाल्ट एंड ट्रैप स्टोन जो होता है ग्रेनाइट स्टोन से अधिक भारी होता है। नेक्स्ट पॉइंट्स, मिनरल कंपोनेंट्स। इसके जो खनिज घटक हैं वो हैं सिलिका, एल्यूमिना, फेल्सपर, हॉर्न ब्लेंड एंड आयरन ऑक्साइड, लो ऑक्साइड होते हैं। बोथ स्टोन्स आर फाइन पार्टिकुलेट। फाइन पार्टिकुलेट मतलब महीन कण वाले होते हैं, महीन कण। दोनों पत्थर महीन कण वाले होते हैं। दोनों पत्थर कौन कौन से, बेसाल्ट एंड ट्रैप, ये दोनों फाइन पार्टिकुलेट वाले स्टोन्स होते हैं, महीन कण वाले पत्थर होते हैं। बट बेसाल्ट इज हार्डर देन ट्रैप। बट जो बेसाल्ट स्टोन है वो ट्रैप के कंपेयर में ज़्यादा सख्त होता है, ज़्यादा कठोर होता है। इसकी रिलेटिव डेंसिटी 3.0 होता है। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी कह सकते हैं, इसकी 3.0 होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन, इसका भी जो जल अवशोषण है 0.5% होता है। स्ट्रेंथ, नेक्स्ट पॉइंट, सामर्थ्य इसकी। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन इज जनरली 1530 से 1890 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। बसाल्ट और ट्रैप की जो संपीड़न सामर्थ्य है वो 1530 से 1890 किलोमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1530 से 1890 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में होता है। यूजेज, प्रयोग इसके। यूज इन द फाउंडेशन, इसका हम फाउंडेशन का मतलब होता है नींव। किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका नींव देते हैं। उसके अलावा सुपर स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग, भवन के सुपर स्ट्रक्चर में भी इसका यूज करते हैं और अदर वर्क में, अन्य कार्यों में भी प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है। हम किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं, सबसे पहले नींव देते हैं, ये हमारा नींव हो जाता है, और यहाँ पर कहीं पर सपोज करो ग्राउंड लेवल है, ये हो गया ग्राउंड लेवल। तो जो ग्राउंड लेवल के ऊपर का पार्ट होता है बिल्डिंग का, उसको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। और जो ग्राउंड लेवल के नीचे का पार्ट होता है पोर्शन, उसको बोलते हैं सब स्ट्रक्चर। मीन्स हम कह सकते हैं जो हमें दिखाई देता है ग्राउंड लेवल पर वो हमारा होता है सुपर स्ट्रक्चर, जो दिखाई नहीं देता है वो होता है सब स्ट्रक्चर। तो इसका यूज हम सुपर स्ट्रक्चर मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्क में भी करते हैं, उसके अलावा फाउंडेशन वर्क में भी करते हैं, नींव बनाने में भी इसका यूज करते हैं। स्टोन ब्लास्ट इज आल्सो बेस्ट टाइप। बेसाल्ट और ट्रैप का जो ब्लास्ट होता है, गिट्टी या बजरी, वो बेस्ट टाइप का होता है क्योंकि इसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, तो ये ज़्यादा ड्यूरेबल होगा, ज़्यादा टिकाऊ होता है। नॉट सुटेबल फॉर ड्रेसिंग, ड्रेसिंग के लिए सुटेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है, तो इसको जब ड्रेस करेंगे मीन्स कटाई छटाई करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम हमें होगी।
बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। फिर नेक्स्ट स्टोन है सैंड स्टोन, जिसे बोलते हैं बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर, इसमें भी फर्स्ट पॉइंट हम क्या डिस्कस करेंगे, क्लास A किस वर्ग का है। तो हमें पता है सैंड स्टोन इज सेडिमेंट्री रॉक, ये तलछटी या अवसादी चट्टान होता है। दूसरा हमें पता है ये सिल्कियस होता है, ये सिल्कामय चट्टान होता है। और थर्ड वन इस पता है हमें, ये स्ट्रेटिफाइड रॉक होता है, ये अस्तरित चट्टान होता है। तो मीन्स क्लास में हम क्या लिखेंगे, बलुआ पत्थर, अवसादी या तलछटी, सिल्कामय और अस्तरित चट्टान होता है, स्ट्रेटिफाइड रॉक होता है। फिर सेकंड पॉइंट पहचान, आइडेंटिफिकेशन। इसको कैसे पहचानेंगे, इट इज फाउंड इन वेरियस कलर, ये विभिन्न रंगों में पाया जाता है, जैसे कि सफ़ेद, लाल, भूरा, हरा, नीला, काला, और इसके अलावा भी डिफरेंट कलर्स में ये दिखाई देते हैं। व्हेन द स्टोन्स इज ब्रोकन, जब इस पत्थर को तोड़ा जाता है, द सैंड पार्टिकल्स शाइन फ्रॉम इनसाइड, सैंड स्टोन को जब तोड़ा जाता है तो सैंड के जो पार्टिकल हैं, बालू के जो कण हैं, वो अंदर से चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं। इसका हम किसी एक पर्टिकुलर कलर में पिक देखते हैं। सैंड स्टोन कुछ इस टाइप से हमें दिखाई देता है, ये हमारा सैंड स्टोन है। अब देखो ये हमने बताया ये स्ट्रेटिफाइड होता है, स्ट्रेटिफाइड होता है। तो ये देखो लेयर बाय लेयर हमें दिखाई देता है, एक लेयर ये दिखाई दे रहा है, ये लेयर दिखाई दे रहा है, ये लेयर बाय लेयर हमें दिखाई दे रहा है। और ये जब इसको हम ब्रेक करते हैं तो इनसाइड पोर्शन से हमें सैंड पार्टिकल्स चमकते हुए दिखाई देते हैं। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन हो गया। टेक्सचर एंड प्रॉपर्टी, इसकी टेक्सचर और प्रॉपर्टी क्या होता है। गठन एवं गुण, इट इज मेड फ्रॉम राउंड आ शार्प एज, राउंड का मतलब ये गोल, शार्प एज मतलब नुकीला पार्टिकल्स, नुकीले कण से मिलकर बने होते हैं, किसके, क्वार्ट्ज के गोल और नुकीले कणों से बने हुए होते हैं, जो आपस में एसोसिएटेड होते हैं, मिले हुए होते हैं। किसकी वजह से, ड्यू टू सिल्कियस एंड लाइम सब्सटेंसेस, सिल्कामय और चूनामय पदार्थों के कारण आपस में मिले होते हैं। इसकी रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 से 2.95 के बीच में लाई करती है, वेरी करती है। वाटर एब्जॉर्प्शन इज 5 to 6%, इसका जल अवशोषण 5 से 6% होता है। तो ये इसकी टेक्सचर एंड प्रॉपर्टी हो गया। स्ट्रेंथ ऑफ सैंडस्टोन की जो संपीड़न सामर्थ्य है वो 650 मीन्स 650 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। इसका यूज प्रयोग कहाँ पर करते हैं, इट इज सुटेबल फॉर नॉर्मल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सामान्य भवन निर्माण के लिए सैंडस्टोन का प्रयोग करते हैं। वर्किंग ऑन दिस स्टोन इज इजी, इस स्टोन पर कार्य करना आसान होता है। क्यों, क्योंकि इसमें कट करना मीन्स कटिंग करना, इसको कटाई करना आसान होता है। एंड आर्ट वर्क मीन्स जब कोई कलात्मक कार्य करेंगे वहां पर ज़्यादा हमें कटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये लेयर्ड फॉर्म में होता है इसलिए इसकी कटाई करना आसान होता है, इसलिए इस स्टोन को हम आर्ट वर्क में यूज कर सकते हैं या यूज करते हैं। नेक्स्ट है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का मतलब होता है चूना पत्थर। एक चीज़ तो क्लियर हो गया नेम से ही कि चूना पत्थर है, तो इसमें जो मेन कंपोनेंट्स होगा क्या होगा, ये इसमें चूना होगा। क्लास, फर्स्ट हमारा होगा क्लास, वर्ग हम बताएंगे कौन सा, ये लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक होता है, अवसादी चट्टाने होते हैं या तलछटी चट्टान जिसे बोलते हैं। और ये कैल्सेरियस चूना में होता है, क्योंकि नेम ही से ही क्लियर हो रहा है ये लाइमस्टोन है। तो चूना में पत्थर होता है, स्ट्रेटिफाइड अस्तरित होता है। ये मीन्स लाइमस्टोन चूना पत्थर, अवसादी चूना में और अस्तरित चट्टान होते हैं। आइडेंटिफिकेशन, पहचान कैसे करेंगे। सामान्यतः ये सफ़ेद वाइट मड कलर में, भूरे कलर में और पीले कलर में हमें दिखाई देते हैं। ऑन ए स्क्रैपिंग विद नाइफ, चाकू से खुरचने पर ए लाइन फुल ऑफ श्रेडर इज फॉर्म, एक लाइन फॉर्म होती है जो एक पाउडर से फिल होती है। मीन्स अगर ये लाइमस्टोन है, इस पर एक लाइन हम स्क्रैच किए तो लाइन स्क्रैच करने पर एक लाइन फॉर्म होती है, यहाँ पर स्क्रैच करने पर एक लाइन फॉर्म होती है और उस लाइन में श्रेड जो है भरे होते हैं, पाउडर फॉर्म में जो स्टोन के पाउडर हैं वो उसमें भरे हुए हमें दिखाई देते हैं। इसका एक पिक से समझने की कोशिश करते हैं।
लाइम स्टोन, ये है हमारा लाइम स्टोन। और इसको हम सपोज करो ये लाइम स्टोन है, और इसमें अगर हम इसको खुरसते हैं चाकू से तो क्या होगा, इसमें एक लाइन फॉर्म होगी और उस लाइन में पाउडर, जो लाइमस्टोन के श्रेड होते हैं पाउडर फॉर्म में, उसमें हमें दिखाई देते हैं। इसकी भी कटाई करना आसान होता है, क्यों? क्योंकि ये कौन से फॉर्म में होता है, लेयर्ड फॉर्म में होता है, लेयर्ड फॉर्म में दिखाई देता है, अस्तरित चट्टानीय होता है। ठीक, फिर आगे हम देखते हैं, ये हो गया इसका आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं टेक्सचर एंड प्रॉपर्टीज, इसका गठन एवं गुण क्या है। इसके जो मेन मिनरल्स हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, मुख्य खनिज कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट के अतिरिक्त सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड भी पाए जाते हैं। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व 2 से 2.75 के बीच में लाई करता है। जल अवशोषण 1 से 4% के बीच में होता है। स्ट्रेंथ मीन्स सामर्थ्य, इसकी सामर्थ्य 550 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यूज, इसका प्रयोग या उपयोग जनरल बिल्डिंग वर्क्स में यूज करते हैं, नॉर्मल भवन में इसका प्रयोग करते हैं। स्पेशली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ लाइम एंड सीमेंट, इसका प्रयोग हम स्पेशली विशेष तौर पर कहाँ पर करते हैं, लाइम मीन्स चूने का उत्पादन करने में और सीमेंट का उत्पादन करने में यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टोन है स्लैट। स्लैट किस टाइप का रॉक है, क्लास में हम देखते हैं ये मेटामॉर्फिक रॉक है। हमने डिस्कस किया है जो सेल होता है वो मेटामॉर्फिक में एक्शन के थ्रू स्लैट में कन्वर्ट होता है। तो ये कौन सी रॉक है, मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक रॉक है और एर्गिलेशियस या क्ले जिसे बोलते हैं मृतिकामय, मृतिकामय रॉक होता है। और ये स्ट्रेटिफाइड रॉक है, अस्तरित चट्टान होती है। तो वर्ग में हम क्या लिखेंगे, स्लेट कायांतरित, मेटामॉर्फिक का मतलब कायांतरित, मृतिकामय और अस्तरित चट्टान होता है। आइडेंटिफिकेशन, पहचान में हम बताएंगे इसको कैसे पहचानेंगे। इट लेयर्स आर क्लियरली विजिबल, इसकी जो परत है स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। स्टोन्स आर फाउंड इन ब्लैक, ये स्टोन काले कलर में, गहरे नीले रंग में, हरे कलर में, हल्के हरे रंग में, ग्रीनिश कलर में और पर्पल शेड्स में हमें दिखाई देते हैं। पर्पल शेड्स मतलब बैगनी शेड्स में दिखाई देते हैं। व्हेन टू स्लेट कोलाइड्स टुगेदर प्रोड्यूस ए मेटेलिक साउंड, जब दो स्लेट्स को, सपोज करो फर्स्ट स्लेट ये है स्लेट स्टोन, दूसरा ये, इन दोनों को जब आपस में हम टकराते हैं तो मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होता है। मीन्स ये भी हार्ड होते हैं, तभी धात्विक ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं। किसी एक फिगर को हम देखकर इसको समझते हैं स्लेट कैसा हमारा दिखाई देता है। यह है स्लेट। अब इस स्लेट में यहाँ पर देखना है, अभी हमने जैसे देखा है इसकी जो लेयर्स हैं क्लियरली विजिबल होती हैं। तो जो लेयर्स है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। और ये कौन सी टाइप की है, मेटामॉर्फिक टाइप की रॉक होती है, मेटामॉर्फिक। ठीक, ये हो गया स्लेट। फिर आगे हम डिस्कस करते हैं, आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब टेक्सचर के बारे में डिस्कस करते हैं, इसका गठन एवं गुण क्या होता है। टेक्सचर एंड प्रॉपर्टीज, द स्लेट कंटेन्स सिलिका एंड कैल्शियम कार्बोनेट, स्लेट में सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। एक अच्छा स्लेट कम वाटर को अवशोषित करता है, कम वाटर को एब्जॉर्ब करता है, एंड इज लेस अफेक्टेड बाय मॉइस्चर एंड रेन, और कम प्रभावित होता है मॉइस्चर से मतलब नमी से और रेन वाटर से, बारिश के पानी से। एक अच्छा स्लेट वाटर को कम एब्जॉर्ब करता है और बहुत कम प्रभावित होता है नमी से और बारिश के पानी से, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी विशिष्ट गुरुत्व 2.89 होता है। स्ट्रेंथ, फोर्थ पॉइंट, इसकी सामर्थ्य क्या होती है, इसकी सामर्थ्य 770 से 2110 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसकी सामर्थ्य देखो बहुत ज़्यादा रेंज तक वेरी कर रहा है, ड्यूरेबल होता है ये भी स्टोन।
फिर नेक्स्ट देखते हैं यूजेज इसका क्या होता है। पार्टिकुलरली यूजफुल इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, विशेष रूप से इसका प्रयोग भवन निर्माण के लिए हम करते हैं, स्पेशली उन एरियाज में जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, एरियाज ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल, जहाँ पर अधिक बारिश होते हैं, एंड माउंटेनियस रीजन। माउंटेनियस रीजन का मतलब पर्वतीय क्षेत्र में, रीजन मतलब क्षेत्र। अब एक्सेसिव रेनफॉल वाले एरिया में और माउंटेनियस रीजन में इसका यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये स्टोन जो है वाटर को बहुत कम एब्जॉर्ब करता है। दूसरा, ये नमी से और बारिश के पानी से बहुत ही कम प्रभावित होते हैं, तो इसलिए जो रेनफॉल वाले रीजन है जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, या माउंटेनियस है जहाँ पर बर्फबारी वगैरह होती है, वहाँ पर हम इस स्टोन को यूज करते हैं। नेक्स्ट है मार्बल। मार्बल क्या होता है? संगमरमर। इसका क्लास क्या है? मार्बल जो होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक होता है। हमने डिस्कस किया मार्बल क्या होता है, बेसिकली जो लाइम स्टोन होता है वो मेटामॉर्फिज्म एक्शन के थ्रू कन्वर्ट होता है मार्बल में। तो यहाँ से चीज़ तो क्लियर है, ये मेटामॉर्फिक रॉक है, कायांतरित चट्टान है, कैल्सेरियस है, चूना में है, और स्ट्रेटिफाइड आस्तरित है। तो क्लास में हमें क्या बताना है? मार्बल मेटामॉर्फिक कायांतरित, कैल्सेरियस चूना में, स्ट्रेटिफाइड आस्तरित चट्टान होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन, इसका पहचान कैसे करेंगे? मार्बल इज क्रिस्टलाइन, ये क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टल नेचर का होता है, मीन्स रवेदार होता है, शाइनी चमकदार, ब्यूटीफुल सुंदर होता है, एंड ट्रांसलूसेंट, एक पॉइंट ऐड करेंगे, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब अल्प पारदर्शी। अल्प पारदर्शी। फाइनली पार्टिकुलेट, महीन कण वाला पत्थर होता है, ये रवेदार, चमकदार, सुंदर, अल्प पारदर्शी, महीन कण वाला पत्थर होता है। इट इज फाउंड इन वेरियस कलर, ये डिफरेंट विभिन्न रंग में पाए जाते हैं। कौन कौन से? नीले रंग में, लाल, काले, सफेद, हरे, पीले, ब्राउन एक्सेट्रा इत्यादि कलर्स में ये पाए जाते हैं। एक फिगर से देखकर हम समझते हैं मार्बल की अपीयरेंस हमारी क्या होती है। मार्बल्स हमारा कुछ ऐसा दिखाई देता है जो मार्केट्स में हमें दिखाई देता है कि देखो यहाँ से हमें एक चीज क्लियर, अभी हमने पढ़ा, ये कौन से टाइप का होता है? ये मेटामॉर्फिक होता है, मेटामॉर्फिक। और प्रॉपर्टीज में हमने देखा ये शाइनी नेचर का होता है। तो ये देखो इसका सरफेस जो है शाइनी हमें दिखाई देता है। और अगर इसका ग्रेवल्स, ठीक है, हमें दिखाई देंगे तो किस टाइप से दिखाई देगा? देखो इसका ग्रेवल इस टाइप से दिखाई देगा, ये भी हमें शाइनी नेचर का दिखाई देता है। तो ये वाइट मार्बल है जो हमें देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते हैं, आइडेंटिफिकेशन हो गया है। अब टेक्सचर एंड प्रॉपर्टीज में देखते हैं। क्रिस्टलाइन, ठीक, रवेदार होता है, हार्ड, कठोर, कॉम्पैक्ट मतलब अधिक dense, सघन होता है, ड्यूरेबल स्टोन होता है, और ये टिकाऊ पत्थर होता है। इट इज मेनली कैल्शियम कार्बोनेट, मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है। मार्बल कैन बी कट इजिली, इसको आसानी से काटा जा सकता है, ग्राइंडिंग आसानी से घिसाई की जा सकती है इस पर, पॉलिशिंग वर्क और पॉलिश का काम भी आसानी से किया जा सकता है। क्यों? इसकी कटाई आसानी करने का रीजन है क्योंकि ये स्ट्रेटिफाइड होता है, इसलिए इस पर आसानी से कटिंग का वर्क हुआ, ग्राइंडिंग का वर्क हुआ, पॉलिशिंग का वर्क किया जा सकता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 2.65 होता है, इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.65 होता है। स्ट्रेंथ, फोर्थ पॉइंट, सामर्थ्य, इसकी सामर्थ्य, संपीड़न सामर्थ्य जो होती है 720 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। यूजेज, इसका उपयोग, मार्बल इज कॉस्टली, ये महंगे पत्थर होते हैं, इसको मोस्टली हम कहाँ यूज करते हैं? कोई आर्टिफिशियल जो ब्यूटीफुल वर्क के लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं, और आर्टिस्टिक वर्क के लिए करते हैं, मीन्स सुंदर और कलात्मक कार्यों के लिए इसका यूज करते हैं, सुंदर एवं कलात्मक कार्यों के लिए।
जैसे मूर्ति वगैरह बनाना हुआ, क्योंकि ये साइनी नेचर का होता है, तो जो भी वर्क करेंगे तो वो साइन करेगा, चमकीला रहेगा, तो सुंदर हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट, इट इज आल्सो सुटेबल फॉर स्कल्पटिंग। स्कल्पटिंग का मतलब होता है मूर्ति कला। इस पत्थर को मूर्ति कला के लिए यूज करते हैं। एक तो चमकदार होता है, दूसरा ये इसकी ड्रेसिंग भी आसानी से की जा सकती है, इस पर पॉलिशिंग वर्क किया जाता है, इसकी ग्राइंडिंग आसानी से किया जा सकता है। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। हमने डिस्कस किया कॉमन टाइप्स ऑफ स्टोन, जिसके बारे में हमें बताना था कि उसका क्लास क्या है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, इसको कैसे पहचानेंगे, टेक्सचर उसका क्या होगा, गठन कैसे होगा या बनावट क्या है, एंड प्रॉपर्टीज उसके गुण क्या होंगे, और उसके साथ साथ हमें बताना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पॉइंट हमने, और फोर्थ पर हमने डिस्कस किया स्ट्रेंथ क्या होती है उस पार्टिकुलर टाइप के स्टोन की, और पांचवे पे हमने डिस्कस किया यूजेज। तो बहुत सारे स्टोन से हमने डिस्कस किया, जो मेन कॉमन स्टोन है उसके बारे में हमने आज यहाँ पर डिस्कस किया। वो कौन कौन से, ग्रेनाइट के बारे में, बसाल्ट एंड ट्रैप एज पर सिलेबस, सैंड स्टोन,